Good morning, dear students. Welcome again in 12th class physics. I hope that your test was good and you performed in very well. Okay. Now, according to our timetable, today we will start a new topic, energy stored in a capacitor. Okay. पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं. What is the formula of parallel plate capacitor? C equal to epsilon naught A upon D. Okay, here epsilon naught is the permittivity of the medium, A is the area of the plate, and D is the distance between two plates. ओके, पैरेलल प्लेट्स के बीच में दो प्लेट्स होती हैं जिनके बीच की सेपरेशन हम क्या मानते हैं, डी मानते हैं. ए उन दोनों प्लेट्स का एरिया हो गया और एप्सिलॉन नोट जो है वो क्या है, परमिटिविटी है मीडियम की. ओके, नाउ इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हम लोग डिराइव करेंगे. ठीक है, इसका फॉर्मूला आएगा एनर्जी स्टोर इक्वल टू, एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, होता है आपका 1/2 CV². ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है. या एक फॉर्मूला होता है Q²/2C. ये दो फॉर्मूले हैं. ठीक है, और इनको हम अभी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. ओके, चलिए. एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी. कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अप अ कैपेसिटर इन्वॉल्व द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इट्स वन प्लेट टू अनदर. ठीक है, जब भी हम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट्स में. तो जब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज को ट्रांसफ़र होने के लिए क्या होगा, कुछ वर्क डन जो है वो हमें करना पड़ेगा. द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो वही जो चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन है वही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स स्टोर्ड केमिकल एनर्जी एंड कैन बी रिकवर्ड बाय अलाउइंग द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज. ओके, ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये एनर्जी, दिस एनर्जी इज सप्लाई बाय बैटरी. बैटरी के अंदर जो वो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है बैटरी के अंदर, केमिकल एनर्जी है. ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स स्टोर्ड केमिकल एनर्जी एंड कैन बी रिकवर्ड बाय अलाउइंग द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज. ओके, तो वो जो एनर्जी है वो उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. और जब ये एनर्जी कैसे रिकवर की जाती है, जब कैपेसिटर वापस से क्या हो, डिस्चार्ज हो. ठीक है, नाउ एक्सप्रेशन, हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, देखिए. कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C. इनिशियली इट्स टू प्लेट्स आर अनचार्ज. सपोज द पॉजिटिव प्लेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट टू प्लेट A फर्स्ट बिट बाय बिट. ओके, पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर से किधर ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉजिटिव. सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लेट टू प्लेट 1 बिट बाय बिट, मतलब 1/1 चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं. इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन बिकॉज एट एनी स्टेज प्लेट 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन प्लेट 2. ओके, तो कुछ वर्क डन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी. नाउ सपोज at any instant the plate 1 and 2 have charges q dash and minus q dash respectively. Then the potential difference between the two plates is what, क्या हो जाएगा potential difference का फॉर्मूला, v dash इक्वल्स टू q dash अपॉन c. ओके, आप ये देख लीजिए यहाँ पे. This is the two plates. Okay, one plate having positive potential and two plates having negative potential. ठीक है, नाउ इस फिगर में देखिए, प्लेट 1 जो है वो क्या है, पहले पॉजिटिव थी और ये वाली प्लेट जो है वो ये नेगेटिव थी. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए इस तरीके से.
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, ठीक है। तो चार्ज इसमें क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरीके से, ये डी क्यू इस तरीके से, यहाँ पर चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज डी क्यू डैश फ्रॉम प्लेट 2 to plate 1, okay, work done in transferring charge dq dash from plate 2 to plate 1, और इसमें क्या है, total work done in charging the capacitor may be considered as energy stored in electric field between the plates, okay। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं। और चार्ज कैसे करेंगे, जो भी बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है वो एनर्जी जो है वो इस कैपेसिटर को क्या करेगी, चार्ज कर देगी, ठीक है। तो चार्ज हम ये मान के चलते हैं कि इस प्लेट 2 से प्लेट फर्स्ट में क्या हो रहे हैं, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा, और उस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी वो हम अभी फाइंड करेंगे। देखिए, suppose now a small additional charge dq dash be transferred from plate 2 to plate 1, okay, the work done will be what, ये work done dw क्या होगा, स्मॉल वर्क डन की हम बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ये हो जाएगा v डैश इंटू डी क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन चार्ज, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। v इक्वल टू होता है w बाय क्यू। मैंने जब आपको पोटेंशियल पढ़ाया था तो उसका फॉर्मूला क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ द पोटेंशियल। तो यहाँ से मुझे डब्ल्यू क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा वी इंटू क्यू। तो वी यहाँ पे कितना है, वी डैश, और क्यू कितना है, डी क्यू, स्मॉल चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके। तो इस वी की वैल्यू हमने अभी देखी, क्यू डैश बाय सी इंटू डी क्यू, ओके। नाउ टोटल वर्क डन कैसे हम फाइंड करेंगे, टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, टोटल वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से, जीरो से लेके क्यू तक चार्ज हमको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू देखिए आप ऊपर, क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू डैश, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब देखिए, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू डैश के रिस्पेक्ट में, तो इसकी पावर अभी कितनी है, 1, 1 प्लस 1 ऊपर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू सी, और लिमिट ये रख देंगे 0 से क्यू, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, ठीक है। ये फार्मूला कैसा है, आपको एक फार्मूला इसमें याद रखना है, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। एक्स की पावर n+1, n+1 मीन्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पावर क्या थी इस क्यू की, 1 पावर थी, तो ये हो जाएगा 1+1 कितना हो गया, n+1 है ना, तो क्यू की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, n+1 मतलब 1+1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, और सी तो पहले से ही सी कांस्टेंट, ओके। तो ये क्यू स्क्वायर बाय 2c, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू ऑफ द कैपेसिटर, सो यू इक्वल टू वॉट, क्यू स्क्वायर बाय 2c, या क्यू इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। तो ये 1/2 सी वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम उसको ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 1/2 क्यू इंटू वी, ओके। इसी फॉर्मूले से अभी हमने यहाँ पर क्यू की जगह क्या रखा, क्यू की जगह सी वी रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ओके। तो एक सी से सी कट जाएगा, सी वी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्यू की टर्म्स में कैसे ला सकते हैं उसको, यहाँ पर आप सी की जगह क्या रख देंगे, क्यू बाई वी रख देंगे, तो ये फार्मूला हमारे पास में आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको डिराइव करना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, क्यू क्या रहता है, सब में सेम होता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बाय 2, और c कितना होता है, 1/c 1 + 1/c 2, इस तरीके से।
तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला, Q² / 2C1 + Q² / 2C2 + Q² / 2C3, इस तरीके से। तो इसको हम U1 लिख सकते हैं, इसको U2 और ये U3। सिमिलरली पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है। तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, 12CV², 1/2C1, सब में अलग अलग होगा कैपेसिटेंस C1 C2 C3, और ये V², V पोटेंशियल सब में सेम है। तो 1/2C1 V² + 1/2C2 V², और ये एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लेब। अब मान लीजिए कि आपने इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लेब को रख दिया, देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस, उस समय कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आप, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लेब, द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor of a plate area A and plate separation D with vacuum। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पहले हम डिराइव कर चुके हैं। C0 = what, एप्सिलॉन A upon D। ओके, नाउ सपोज इनिशियली द चार्ज ऑन प्लेट कैपेसिटर, suppose the initially the charges on capacitor plates are what, ±Q, हमने ये मान लिया। Then the uniform electric field set up between the capacitor plates is what। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, E0 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, लेफ्ट और राइट या अपर लोअर प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सिर्फ बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट होती है, और वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये आप लिख दिया Q/A, और ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। ओके, डायग्राम आप लोग देख लेंगे एक बार, इसका डायग्राम ये देखिए, ये डायग्राम इस तरीके से, इस तरीके से कैसे डायग्राम में, ये दो प्लेट्स हैं, जिस ये पॉजिटिव प्लेट्स जिस पे चार्ज कितना है, +Q चार्ज है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है, +Q चार्ज है, और ये प्लेट नेगेटिव प्लेट्स -Q इसके ऊपर चार्ज हैं, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, D है। ठीक है, जब हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखी इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लेब जब रखी, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, t, इसकी चौड़ाई थिकनेस कितनी है, t है। ठीक है, तो जब हम ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब इसके अंदर रखेंगे, सपोज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0 था, पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0 था, और इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, ये डायरेक्शन आप देख लो, प्लस से माइनस की तरफ। जब हम प्लेट रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखेंगे, तो क्या होगा, ये इस प्लेट के एक एंड पर, यहाँ पर ये प्लस, ये यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है, चार्जेस क्या हो जाएंगे, -QP हो जाएंगे। QP का मतलब क्या, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन क्या होता है कि चार्ज एक साइड में क्या होते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब माइनस चार्ज इधर आ गए, तो ये माइनस प्लेट है, तो ये क्या करेगी, प्लस को इधर इकट्ठा करेगी, प्लस को क्या करेगी, इधर इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये जो EP है, EP मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ, प्लस माइनस। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, E0 की डायरेक्शन ये थी, और EP की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कैसे होगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला, E = E0 - EP। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इस कैपेसिटर के अंदर रिड्यूस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नाउ फिर हम वापस जो है वो डेरिवेशन पे आ जाते हैं। देखिए, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T less than D is placed between the plates, the electric field E0
polarizes the dielectric. This induces charges minus q on upper plates and plus q on lower surface of dielectric. These induced charges set up a field EP inside the dielectric in opposite direction of electric field E naught. Okay, the induced field is given by EP equal to what. पहले हम इसका फॉर्मूला देख लें. EP इक्वल टू वॉट सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सिग्मा पी जो है इसको हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं और ये है पोलराइजेशन डेंसिटी और इसका फॉर्मूला है Q अपॉन ए. ठीक है, Q अपॉन ए इसको हम क्या लिखते हैं, P यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आप देखिए ई पी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन. सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए यहाँ पे हमने लिख दिया. ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ये क्यू बाय ए को क्या लिख दिया, पी लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ यहाँ पर है से पहले से. अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिड्यूस हो जाएगा, मैंने भी बताया आपको. ई इक्वल टू वॉट ई नॉट माइनस ई पी. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट बाय के मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लेब और इसको डिफाइन करते हैं ई नोड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ई नोड अपॉन ई नोड माइनस ई पी इक्वल टू के. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला जो है वो लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा आपका. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लेब, सो between the capacitor plates the electric field E exists over a distance t and E naught exists over the remaining distance d minus t. ओके, अब आप खुद देखिए इसमें डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E जो होगा वो किस किस के बीच में, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे होगा, और जो E नोड है या E नोड जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर रहेगा, और उसके बाद में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेट के बीच में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपने प्लेट लगा दी ना, ये वाली प्लेट. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे. ये लाइन आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से. So between parallel plates the electric field E exists over a distance t and E naught exists over the remaining d minus t. Hence the potential difference between the plates is what V इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें रिलेशन क्या होता है, V बाई डी इक्वल टू क्या होता है, E होता है. ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी. अब E को हम क्या लिख सकते हैं, E नोट बाय के लिख सकते हैं प्रीवियस इस वाली कंडीशन से. ठीक है, यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं. तो आप देख लीजिए इसको E नोट इक्वल टू डी माइनस टी प्लस टी बाय के. ई नोट हमने बाहर कॉमन ले लिया. ठीक है, तो ई नोट की जगह आप क्या रख देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाय के. ओके, so the capacitance of parallel of a capacitor on introduction of dielectric slab, ये फॉर्मूला हो जाएगा. ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो Q बाई वी इक्वल टू वॉट, V की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, तो ये एप्सिलॉन ये ऊपर चला जाएगा, d माइनस टी प्लस टी बाय के. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे. ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस आपको दे रखे हैं. If the dielectric fills the entire space between the plates then T इक्वल टू वॉट D. जब डाइलेक्ट्रिक पूरे प्लेट में फैल जाएगा, पूरे प्लेट में हम रख देंगे, कहीं पर भी बीच में गैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर देखिए T और D बराबर हो जाएंगे इसमें, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D ये फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, तो C हम यहाँ से K के टर्म्स में C को डिफाइन कर लेंगे. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स एंड कैपेसिटेंस विथ वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स.
ठीक है। तो ये सी का एक नया फॉर्मूला यहाँ से जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हम यहाँ से दे सकते हैं। ओके, आप लोग इस डेरिवेशन को एक बार देख लीजिए अच्छे से, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर जहाँ पर भी आपको डाउट हो वो आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है।